हाय एवरीवन, दिस इज आयुष। आज की इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली फॉर जेई स्टूडेंट्स। नीट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेरी इज, डाउट इज NIT इलाहाबाद प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, या फिर VIT में कंप्यूटर साइंस, या फिर IIT कानपुर में बायोटेक और NIT वारंगल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या चूज़ करें? ऐसे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं दोस्त, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंसान परेशान रहता है, समझ नहीं आता कैसे क्या निकालें। ओके, आज इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और इसके सोल्यूशन निकालते निकालते हम बहुत सारी नई चीज़ें सीख जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस डाउट का रीज़न क्यों होता है, ऐसा डाउट क्यों आता है? क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड हम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं, है ना। हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सोच रहे होते, हम प्लेसमेंट देखते हैं कि भाई दोनों चीज़ों में मैं 4 साल बाद किसमें ज़्यादा कमा पाऊंगा, मुझे वो चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका जो सोल्यूशन होता है, बेसिक सोल्यूशन क्या रहता है? हम क्या कंपेयर करते हैं? प्लेसमेंट स्टैट्स देखते हैं, हम प्लेसमेंट परसेंटेज देखेंगे, हम एवरेज सैलरी देखेंगे, हम हाईएस्ट सैलरी देखेंगे, हम अपने टीचर से पूछ लेंगे, हम अपने दोस्त से पूछ लेंगे, या फिर कोई मेंटोर वो से पूछ लेंगे, और डिसाइड करेंगे कि हमें इधर जाना चाहिए कि उधर जाना चाहिए। दिस इज द बेसिक सोल्यूशन। इससे एक बेटर अप्रोच की है, एक बेटर सोल्यूशन भी इसका, ठीक है। उसे डिस्कस करते हैं। तो बेटर सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे, उसके बाद बेटर सोल्यूशन में जंप करेंगे। 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखो, प्लेसमेंट स्टैट्स तो बहुत देख लिए होंगे। क्या आपको ये पता है कि प्लेसमेंट होती कैसी कंपनी में? हाउ अ पर्सन गेट्स प्लेस्ड इन अ कंपनी। वो एक दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि एक दिन पहले बेरोजगार, 4 घंटे बाद जॉब लगी उसकी। क्या होता है ऐसा प्लेसमेंट्स में, ठीक है। CS वाले का मैं कह सकता हूँ, CS वालों को पता होगा, कोडिंग राउंड होता है, ठीक है। वन ऑफ द राउंड्स इज कोडिंग राउंड। व्हाट अबाउट अ पर्सन हु इज परस्यूइंग मेटलर्जी? उसका क्या मेटलर्जी राउंड होगा? केमिकल का क्या केमिकल राउंड होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। प्लेसमेंट होती कैसे है? पहले आंसर इस क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बहुत ईजी होता है। फर्स्ट थिंग, एक एप्टीट्यूड राउंड होता है। फर्स्ट राउंड इज एप्टीट्यूड राउंड। उसमें क्या क्वेश्चंस होते हैं? जैसे अगर हमें बिट से क्वेश्चन देखें, थोड़े से इंग्लिश आती है और फिर थोड़े से मैथ्स के लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, वैसे। तो क्या कॉलेज वाले सिखाते हैं? जी नहीं। कैसे सीखना पड़ता है? खुद से सीखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उल्टा दिखेगा, ये देखो, ये बुक खरीदनी पड़ती है, सॉल्व करनी पड़ती है। ये बुक वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ये आपके अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस, ये सब आते हैं फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है। लेट्स से 100 स्टूडेंट्स में से फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा, 40 स्टूडेंट्स पास हो गए। और ये बहुत स्पीड में करने होते हैं। पहला ये चीज़ है। इससे एक चीज़ और क्लियर होगी, अभी तक कॉलेज का कोई रोल नहीं आया, ये खुद ही पढ़ना पड़ता है। सेकेंड राउंड इज योर GD राउंड। GD मतलब ग्रुप डिस्कशन। क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में? 40 लोग सिलेक्ट हो गए, 100 में से 40 लोग सिलेक्ट हो गए, 40 लोग के 4 स्लॉट बन गए, 10-10 करके आओ। 10 लोग बैठे, एक ही लेट्स से एक टेबल बिठा दिया, 10 लोग बैठ जाओ, एंड दे विल थ्रो अ वन टॉपिक। देन वो टॉपिक टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। मोस्ट जनरली वो नॉन टेक्निकल रहता है। जैसे न्यूज चैनल, व्हाट आर योर व्यूज ऑन द करंट न्यूज चैनल्स? क्या व्यूज हैं? और फिर देखते हैं, जज करते हैं, भाई 10 लोग डिस्कस कर रहे हैं, कौन बोल ही नहीं रहा है, किसके व्यूज वैलिड है, कौन हरदम गोस्वामी बनने की कोशिश कर रहा है। तो उस हिसाब से फिर 40 में से लेट से 15-16 लोग को सिलेक्ट किया जाता है। उस 15-16 सिलेक्टेड लोगों से फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है? जो आप एक CV बनाते हो, CV के बारे में वो बता दूंगा, बस अभी मान के चलो एक CV बनाते हो। उस CV में जो लिखते हो, जनरली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो बस ये प्रोसीजर होता है। अगर आप पार निकल गए तो आपकी जॉब लग जाती है, वरना नेक्स्ट कंपनी। ओके, तो दिस इज हाउ यू गेट प्लेस्ड इन अ कंपनी। 3 स्टेप्स होते हैं। अब इसमें जनरली राउंड्स बढ़ जाते हैं। जैसे पर्सनल इंटरव्यू जो मैंने बोला ना, कई बार वो 2 राउंड्स में हो जाता है, ये चीज़ बस हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि एप्टीट्यूड, जैसे मैंने बताया 50 मार्क्स एप्टीट्यूड होगा, 50 मार्क्स पता क्या होगा? एस्से राइटिंग। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं काफ़ी। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हाट कॉलेज गारंटीज आर स्टूडेंट। मतलब
अगर मैं IIT धनबाद में पढ़ रहा हूँ तो IIT धनबाद में मेरे को किस चीज़ की गारंटी दी हुई है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेस का खाना, ये सब तो सेकेंडरी है, ये हमारी कहीं ना कहीं लाइफ डिटरमाइन नहीं करेगा। हम 4 साल कॉलेज में रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे फिर भूल जाएंगे। सेम चीज़ मेस के लिए। जो चीज़ एक अच्छा कॉलेज, खराब कॉलेज गारंटी करता है वो है उसका प्लेसमेंट सेल। वही पूरा डिटरमाइनिंग फैक्टर है। व्हाट इज प्लेसमेंट सेल? क्या रोल होता है एट मैक्स? वो जो प्लेसमेंट सेल होता है वो क्या एश्योर करता है? वो बस ये जो कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वो उनको आपके पास बुला लेगा। आप यहाँ बैठे रहोगे, वो कंपनीज को आपके पास लेके आएगा और कह देगा इसको एक मौका देके दीजिए, इसका प्लीज एक बार टेस्ट ले लीजिए कि आपके काबिल है कि नहीं। बस ये है एक अच्छा। खराब कॉलेज क्या करता है? खराब कॉलेज उनको बुला ही नहीं पाता। ये बेसिक डिफरेंस है गुड कॉलेज, बैड कॉलेज। तो एक अच्छा कॉलेज क्या गारंटी करता है? अच्छा प्लेसमेंट सेल। जैसे मेरे भैया IIT कानपुर में, IIT कानपुर प्लेसमेंट सेल IIT धनबाद के प्लेसमेंट सेल से और बेटर है। वो और ज्यादा एक्टिव रहता है कि अलग अलग कंपनीज को बुलाऊं और उससे कहूं भाई इसको देख लो, भाई इसको देख लो, अच्छा आप नई कंपनी है, आप इसको स्टूडेंट्स को देख लो। तो यही एक मेन फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया आपको, प्लेसमेंट सेल इज द आंसर। ठीक है, अब बेटर सोल्यूशन पे आगे बढ़ते हैं। आई होप तुम लोग मेरे साथ, ठीक है। एक प्रो टिप दे देता हूँ, देख लेता हूँ, वो लोग सीख जाएंगे। प्रो टिप ये है कि जब प्लेसमेंट स्टैट्स देखते हैं ना, कभी भी जब प्लेसमेंट स्टैट्स देखना है, ऑलवेज सी द मीडियन सैलरी। हमेशा याद रखना, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, एवरेज, मीडियन वर्ड जो आया था, ये कॉन्सेप्ट आया था, पता क्यों आया था? जिस टाइप की अभी हमें क्वेरी चल रही है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी नेचर के क्वेरीज के लिए, ऐसे नेचर के डाउट्स के लिए मीडियन का जन्म हुआ था। एवरेज एक्चुअली फेल हो जा रहा था करेक्ट आंसर देने में, इसलिए मीडियन बनाया गया। मीडियन इज मोर रोबस्ट देन एवरेज, याद रखना। अब इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है। तो याद रखना, जब भी प्लेसमेंट एनालाइज किया जाता है, मीडियन सैलरी देखी जाती है। और एक और अच्छी चीज़ है, हर कॉलेज की मीडियन सैलरी अवेलेबल है। कहाँ से कैसे ढूंढनी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आते बेटर सोल्यूशन पे। मान लो मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से NIT इलाहाबाद केमिकल और लेट्स से कोई न्यू IIIT का CS, मेरे को इसमें चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूंगा? पहला, लेट्स से कोई कंपनी आ रही है, मान लो मेरा इंटरेस्ट है कोडिंग का, तो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। पहले कोडिंग का इंटरेस्ट है मेरे को, तो मैंने ले लिया IIIT का CS ले लिया, तो इंटरेस्ट था भाई, और NIT इलाहाबाद केमिकल छोड़ दिया। तो हुआ ये कि माइक्रोसॉफ्ट आई NIT इलाहाबाद में। तो पहला स्टेप क्या होता है? देखो, जो मैंने प्लेसमेंट का बताया वो तो स्टूडेंट की तरफ से स्टेप होता है। कंपनी की तरफ से क्या होता है? कंपनी जब फर्स्ट टाइम आती है तो एक फॉर्म भरती है, तो उनको बताना पड़ता है कि ये स्टूडेंट्स, ये ब्रांचेस स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। आजकल ऐसा हो गया, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, यही मैंने बोला, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, इनका प्लेसमेंट सेल तगड़ा होता है। वो क्या करते हैं? कहते हैं सर सारे बॉक्सेस में टिक मार दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट आई है, सर सारे बॉक्सेस में टिक मार दीजिए, सबको बैठने दीजिए प्लीज, सारे बहुत अच्छे, बहुत काबिल हैं, बहुत काबिल हैं। तो सबमिट टिक मार देगी। जैसे सबमिट टिक मार दिया, अब केमिकल का भी माइक्रोसॉफ्ट में बैठ सकता है, मैकेनिकल का बैठ सकता है, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का बैठ सकता है। और अगर आपके पास स्किल्स, आपने कोडिंग करी थी, मिल गया प्लेसमेंट। और वही एक न्यू IIIT था, वहां तो ये कंपनी मान लो आई नहीं, वो कॉलेज थोड़ा नीचे है, खराब कॉलेज, मतलब क्या वो कंपनीज आ ही नहीं सकती। अब मान लो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आई नहीं, बस एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 ऐसे रैंडम कॉलेज उठाए मैंने, वो कंपनी आई नहीं, तो माइक्रोसॉफ्ट बैठने को नहीं मिला। भले तुम CS लेके बैठे हो, तुम्हें CS इसलिए लेके बैठे थे कि भाई कोडिंग करूंगा, कोई तो कंपनी आ जाएगी, और तुम्हें पता चला सेम रैंक वाला NIT इलाहाबाद केमिकल ले लिया, और वहां ओपन टू ऑल ब्रांच वाली आ गई कंपनी, उसने केमिकल में उसकी जॉब लग गई। तो फील आ रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रांच के पीछे भाग गए। तो बेसिकली आपको करना क्या है? एक चीज और, जो ओपन टू ऑल वाली चीज होती है ना, ऐसा कोई कॉलेज नहीं होता जिसमें सारी कंपनीज ओपन टू ऑल हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं IIT धनबाद की बात करूं, अगर कोई कंपनी आई, लेट्स से कोडिंग की कंपनीज आई, जैसे 20 कंपनीज आई, तो 20 में से 12 या 13 कंपनीज ऐसी होंगी जिनमें मैं बैठ सकता हूँ, और कुछ कंपनीज होती है वो स्पेसिफिक CS स्टूडेंट्स की होती है, और यहाँ होनी भी चाहिए। उनकी ब्रांच मेरे से बेटर है, उनकी रैंक मेरे से अच्छी आई थी। और अब खुद सोचो, मेरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, तो मैं इन्वायरमेंटल कंपनीज में बैठ सकता हूँ, मैं कोडिंग में भी बैठ सकता हूँ, और CS वाला सिर्फ कोडिंग में बैठ सकता है। तो उसका तो लॉस हो रहा है ना, इतनी अच्छी रैंक लाके वो लॉस में। मैं तो 2 अलग अलग टाइप की कंपनी में बैठ सकता हूँ, मैं सरकारी भी ले सकता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट में भी बैठ सकता हूँ। तो
थोड़ा तो यार CS वालों को फायदा देना चाहिए ना, कि कुछ कंपनीज भाई CS तू ही रख। आजकल अब वो भी कम हो रहा है, तो ऐसा मत सोचना कि CSE ब्रांच लूंगा तभी कर पाऊंगा। हाँ, सेकंड क्वेरी ये रहती है कि ओके आपने पहली बात ये बता दी कि मान लो मैं एक नॉन कोडिंग वाली ब्रांच में गया और मैं साइड बाय साइड कोडिंग कर रहा हूँ, तो इसमें ना मेरे को दिक्कत होगी ना, बर्डन तो पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कोई इंसान CS ब्रांच ले रहा है तो कभी भी कॉलेज उसको प्लेसमेंट रेडी नहीं बनाएगा। अगर मैं IIT धनबाद में CS भी ले लूं तो ऐसा नहीं कि प्रोफेसर मेरे को पढ़ा के मेरे को कॉलेज रेडी बना देगा, मुझे खुद ही पढ़ना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जो भी किसी भी ब्रांच का हो, वो कभी प्रोफेसर्स के दम पे पढ़ाई से, ऐसा कुछ नहीं कि IIT में पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, ना, यहाँ भी ऐसा ही होता है। 4 लेक्चर्स दिए जाएंगे और कोर्स होगा 10 दिन का, 2 डाउट पूछो प्रोफेसर रोने लग जाता है कि नहीं प्लीज डोंट आस्क डाउट बिकॉज आई कैन नॉट कंप्लीट माई लेक्चर। एक ने डाउट पूछा, कहता है यही डाउट मेरे को मेल कर दो। ये हाल होता है। तो देखो, पढ़ना खुद ही पड़ता है। तो अगर तुम ऐसा फील करो कि भाई इसकी ब्रांच CS है तो उसको अपर हैंड एज सच मिल गया, क्योंकि बहुत सीखने को मिल जाएगा, नो सर, उसको भी प्रॉपर कोडिंग करनी पड़ेगी, कोड शेफ ये सब चीजों से। और तुम नॉन कोडर हो, मतलब नॉन कोडिंग ब्रांच है, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। तो यू आर ऑन अ सेम पेज, ठीक है? तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट ये है सर, जब 2 कॉलेज में कोई डाउट हो रहा है ना, सबसे टफ पॉइंट यही है, आपको दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का कांटेक्ट ढूंढना पड़ेगा। आपको बात करनी पड़ेगी, ग्राउंड रियलिटी पता करनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझसे पूछो कि भाई NIT सूरत कल का केमिकल कैसा है, सच्चाई बताऊं, मैं कभी NIT सूरत कल गया ही नहीं, मैं नहीं बता सकता यार। मैं एक्टिंग कर दूंगा कि हाँ ऐसा है, मैं कंपेयर कर लूंगा इन्हें कहीं, हाँ कि IIT धनबाद केमिकल से कंपेयर कर लूंगा और बता दूंगा NIT सूरत केमिकल ऐसा है। बट इन रियलिटी जो NIT सूरत कल में पढ़ रहा है वही बता सकता है सबसे बेस्ट। ना तुम्हारा टीचर बता सकते हैं, ना कोई नहीं बता सकता। तो ये चीज सबसे टफ है इस बेटर सोल्यूशन की, कि अगर आपने सोल्यूशन फाइंड कर लिए, जैसे हमने सोल्यूशन फाइंड करे, आप उनसे पूछो कि भैया आप केमिकल में हो, क्या स्कोप है कोडिंग का, क्या स्टूडेंट्स कोडिंग कर पा रहे हैं? ओके, तो मैंने वापस टॉपिक पे आते हैं कि आपको क्या करना है, फाइंड करना है कॉन्टैक्ट्स दोनों कॉलेजेस के। कॉन्टैक्ट्स के बाद आपको पूछना पड़ेगा कि आप जो तुम्हें मान लो ब्रांच मिल रही है, जब मिलने के चांसेस है, उसका क्या स्कोप है। सेकंड, अगर मेरे को कोडिंग करना है तो क्या मैं कर पा रहा हूँ, क्या वहाँ कोई कोडिंग क्लब ऑब्वियसली होता है, क्या कोडिंग क्लब जो है क्या बहुत अच्छा है, क्या कोडिंग कंपनीज होती है उसमें कितनी ओपन टू ऑल होती है। फॉर एग्जाम्पल 20 में से 8 कंपनीज ओपन टू ऑल है, वेयर एज जो आप CS वाला आप देख रहे हो, आपको दूसरा नीचे वाला कॉलेज देख रहे हो जिसमें CS ब्रांच है, उसमें ही 5 कंपनी रही है। तो उससे बेटर क्या था भाई, 8 कंपनी वाले ले ले। पॉइंट क्लियर है? आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी, कुछ समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अंदर की बातें क्या होती हैं, ठीक है? और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन डालो, मैं और क्लैरिटी लाने के लिए और वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, ठीक है? तो दैट्स इट, बाय।